Hey everyone, as we all know कि CUET PG 2024 की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम क्विकली गो थ्रू करेंगे सारे स्टेप्स को एंड विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो जो हमारा प्रोसेस होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का वो 3 पार्ट में आप ब्रेकअप कर सकते हो। पहला होगा रजिस्ट्रेशन, सेकेंड होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग, थर्ड होगा आपका फीस पेमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक रेप्लिका खोल रखा है मैंने, जो आपका एक्चुअल फॉर्म होगा उसका। तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, विच विल बी आपका नेम, आपकी मदर और आपकी फादर का नेम, आपकी गार्जियन का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आपका आईडी प्रूफ which can be your Aadhaar, PAN, voting and or your ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी आप आईडी कार्ड प्रोवाइड कर रहे होगे उसका आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। देन यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर एड्रेस डिटेल्स, both present as well as permanent address. Once you provide these details, you will be asked about your password. आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा जो कि मिनिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए। इट शुड कंटेन वन स्पेशल कैरेक्टर, अ न्यूमरल, अपर केस कैरेक्टर एंड वन लोअर केस कैरेक्टर। वंस यू फिल ऑल दीज डिटेल्स, आपसे सिक्योरिटी पिन भरने को बोला जाएगा एंड देन यू विल सी दिस सबमिट बटन। अभी आपसे जब सबमिट बटन आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक प्रीव्यू देखने मिलेगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी हैं। आपको बहुत अच्छे से चेक करना है एंड अगर आपसे कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू एडिट योर डिटेल्स एंड यू कैन सी दैट आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। आप ये ऑप्शन ऑप्ट करके एडिट कर सकते हो। देन फिर से आप सबमिट करोगे, चेक करोगे अपनी डिटेल्स। इफ़ यू आर श्योर कि सब सही है तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे क्लिक करना है। मेक श्योर कि आप ये चेक बॉक्सेस फिल कर दें। जब तक आप ये चेक बॉक्सेस फिल नहीं करोगे तब तक आपको इस बटन पे क्लिक ही नहीं करने देगा। तो जैसे आप ये बटन क्लिक करोगे आपके पास OTP आएगा। अपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने जो भी दिया होगा फॉर्म भरते टाइम, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन यू विल क्लिक योर सबमिट बटन एंड यू आर डन विद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका उसको भी काफ़ी पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। तो फर्स्ट सेक्शन होगा पर्सनल डिटेल्स का। इसमें वही बेसिक डिटेल्स जो आपने पहले भरी थी, उसके साथ कुछ एडिशनल कैटेगरी रिलेटेड डिटेल्स भी आपसे मांगी जाएंगी, आपको वो सब देनी है। कुछ हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स भी मांगी जाएंगी कि आप डायबिटिक तो नहीं हो, इज़ वन एग्जाम्पल। तो ये सब डिटेल्स आपको देनी है। देन आपको एड्रेस डिटेल्स देनी है एंड देन यू आर डन विद योर personal details and you will get an option to save this। जब भी आप ये कैटेगरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो मेक श्योर आप जो भी ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ, कोई सर्टिफिकेट हो। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, कोई एक कैटेगरी चूज़ करते हो, कोई कोटा चूज़ करते हो, तो आपको साबित करने के लिए कि हाँ आप उस कोटा या उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि वो आपसे या तो फॉर्म फिलिंग के टाइम या फिर आपकी काउंसलिंग के टाइम मांगा ही जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन आउट कर रहे हो तो आपके पास उसको साबित करने के लिए कोई वैलिड प्रूफ हो। ठीक है, तो वंस यू प्रोवाइड ऑल दिस डिटेल्स यू विल सी आ सेव बटन। वंस यू सेव इट आपको फिर से एक प्रीव्यू दिखेगा जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम दिखा था। आपको चेक करना है कि सब डिटेल्स सही हैं कि नहीं। इफ़ यू थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है देन यू कैन चूज दिस अपडेट पर्सनल फॉर्म बटन। आप अपडेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। अगर सब सही है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन विल बी योर एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपसे 10th की, 12th की एंड योर ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पे आपको अभी सिर्फ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, कुछ अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ फिल इन करनी है डिटेल्स। एक बार आपने चीज़ें दे दी तो आपसे सेव बटन आएगा आपके सामने। आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको फिर से प्रीव्यू दिखेगा अपनी डिटेल्स का। सब सही है तो यू कैन चूज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। कुछ गलत है तो यू कैन चूज अपडेट एंड अपडेट योर डिटेल्स।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स का, कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन सी सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप स्टेट और सिटी सेलेक्ट करके सेव करोगे। अगेन यू विल सी अपडेट और कंफर्म ऑप्शन एंड यू कैन सेलेक्ट ईदर ऑफ देम एंड देन यू कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन होगा कि आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो आगे CUET देने के बाद, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपको वो सेलेक्ट करना है। सो फॉर MCA स्टूडेंट्स इट्स जस्ट वन कोर्स MCA। यूनिवर्सिटीज़ मल्टीपल हो सकती हैं, तो वो आप आराम से रिसर्च करके डिसाइड करके भर सकते हो। मेक श्योर कि आप जो भी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, ताकि आपको पता हो कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। बिकॉज आपको ऑप्शन देता है CUET कि आप एक से ज़्यादा कितने भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, बट सिर्फ 2 कोर्सेज तक फीस कांस्टेंट रहती है, मतलब 2 कोर्सेज के लिए आपकी उतनी ही फीस है। उसके बाद 2 पेपर के बाद आप जितना भी आप कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे, हर पेपर के लिए आपको पर पेपर पर सिलेक्शन, मतलब आपको फीस है। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 600, तो 1200 बेसिक फ़ी है। 1200 का वो लोग फ़ी से 2 पेपर दे सकते हैं। अब 2 पेपर के ऊपर वो जितने भी पेपर सेलेक्ट करेंगे, पर पेपर उन्हें 600 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। OBC कैटेगरी के लिए 500 एंड सिमिलरली हर कैटेगरी के लिए कुछ अमाउंट है, तो वो हर पेपर के लिए आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए लिस्ट जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉलेज भर देने। आराम से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आपकी प्रेफरेंसेस देखते हुए, यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस देखते हुए, आपको सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करने हैं कॉलेजेस, एंड देन आपको ये लिस्ट जो है भरनी है। इस सेक्शन के बाद भी आपको अपडेट और प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। देन जो आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, जहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर, अपना जो सर्टिफिकेट्स हैं लाइक 10th के, वो सब अपलोड करने होंगे। ये सब चीज़ें अपलोड करने का एक साइज़, एक फॉर्मेट जो है वो फिक्स रहता है, विच इज़ मेंशन कि आपकी जो साइज़ ऑफ फ़ोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है उसका 4 KB से 30 KB के बीच की लिमिट होनी चाहिए। जो फॉर्मेट है वो JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब ध्यान में रखनी है अपलोड करने से पहले, ताकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। कई बार हम अपलोड करते हैं फिर फेल हो जाता है, अपलोड करते हैं फेल हो जाता है, इसमें ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लें। इस सेक्शन के बाद भी आपको लॉक और अपडेट और प्रोसीड का ऑप्शन दिखिएगा, एंड आपको पूरा जो फॉर्म है उसका भी आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी लास्ट में आपको जो टोटल फीस होगी वो भी दिखेगी, कि आपने जो भी कोर्सेज या जितने भी चीज़ें सेलेक्ट की उसके हिसाब से कितना आपका टोटल फीस बना, वो आपको दिखेगा आपके फॉर्म में। आपसे बोला जाएगा कि आप सारे चेक बॉक्सेस टिक कर दीजिए कि आपने यही चीज़ें चेक कर ली हैं एंड यू आर श्योर कि ये सही है। देन यू विल सी एन ऑप्शन टू कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का जो पोर्टल है उधर ले जाएगा, एंड देन यू कैन डू योर पेमेंट एंड यू आर डन। सो दीज वर दी स्टेप्स जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के थे। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, फर्दर क्लियरेंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। विल डिस्कस देम इन कमिंग वीडियोस। So this was all about today. Thanks for watching and stay tuned for more updates.